हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपने भारत के वाटरफॉल देखते हैं। देखो बच्चे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन बोलता है बच्चे हमसे, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। यानी कि बच्चे 400 कितना 55 मीटर ऊंचा सबसे ऊंचा वाटरफॉल भारत का वो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। ये आपको कर्नाटक के शिमोगा में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा बच्चे? कर्नाटक के शिमोगा में। ओके, अब अगर आपसे पूछे सर क्या ये एक धारा में गिरता है? बिल्कुल, ये एक धारा में गिरता है। याद रखोगे, एक धारा में गिरता है और इसकी ऊंचाई भी क्या है? बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, 455 मीटर। ठीक है, अच्छा, ये वाराही नदी पर है बच्चे। कौन सी? वाराही नदी पर है। ये भी आप ध्यान रखोगे। अब आप बोलोगे सर क्या भारत में इससे ऊंचे नहीं है वाटरफॉल? है, इससे ऊंचे भी है, लेकिन वो एक धारा में सीधा नहीं गिरते ना, वो बीच में ऐसे पत्थर पर गिर जाएंगे, फिर अलग गिरेंगे, फिर अलग गिरेंगे, तो बात नहीं है ना, ध्यान रखोगे। इसलिए जो एक धारा में सिंगल वो गिर रहा है, पूरा बीच में कहीं किसी पत्थर से नहीं टकरा रहा है, तो वो ऐसा वाटरफॉल सबसे ऊंचा ये है हमारा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं बच्चे निम्न में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सा बना रही है बच्चे? धुआंधार वाटरफॉल बना रही है। और ये बनाएगी कौन सी बच्चे? नर्मदा नदी। कहां बनाएगी? भेड़ा घाट के पास। भेड़ा घाट कहां पर है बच्चे? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले, बिल्कुल ठीक है बच्चे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि सर मध्य प्रदेश में तो कपिलधारा वाटरफॉल भी है, बिल्कुल ठीक है भाई। और कपिलधारा कौन बनाती है? यही नर्मदा नदी बनाती है। मध्य प्रदेश में तो मैं आपसे, है ना, ध्यान रखोगे, दुग्ध धारा वाटरफॉल भी बोल सकता हूं। दुग्ध धारा कौन सी नदी बनाती है? यही नर्मदा। आप बोलोगे सर दुग्ध धारा, हाँ, दूध सागर मत समझना, दूध सागर तो गोवा में है, वो तो अलग है बच्चे, उसको तो मांडवी नदी बनाती है। ये तो दुग्ध धारा है जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बना रही है। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है जोग जलप्रपात ये किस नदी पर है? भारत का सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल है। इसको हम महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोल देते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोल देते हैं हम इसे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, याद रखोगे, महात्मा गांधी वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल, गोर सप्पा, ये भी आप ध्यान रखोगे, गोर सप्पा वाटरफॉल भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात इसलिए कहते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम से यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगा है, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चे कौन सी नदी पर है? जोग जो है ये है शारावती नदी पर, और ये भी शिमोगा जिले में ही है। शिमोगा जिले में है, कर्नाटक के। ठीक है, और इसकी ऊंचाई आपको कितनी मिलेगी? वो मिलेगी बच्चे 253 मीटर। अच्छा, ये बच्चे 4 अलग अलग ब्रांचेस में गिरता है। ठीक है, 4 अलग अलग शाखाओं में गिरता है। जैसे 1 ये गिर गया, 2 ये गिर गया, 3 ये गिर गया, 4 ये गिर गया। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजा, रानी, फिर रोरर और रॉकेट। याद रखोगे, ये आपको ध्यान रखना है, राजा, रानी, रोरर, रॉकेट। ठीक है, बढ़िया नाम है। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर आपको देखने को मिलेगा? अभी हमने जस्ट देखा था कि भाई कपिलधारा हमें नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, आपसे मैं अगर बोलूं कि जी केवटी जलप्रपात ये कहां है बच्चे? केवटी जलप्रपात आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, और ये महाना नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखोगे, महाना नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। महाना बच्चे टोंस की सहायक है। याद रखोगे, टोंस की सहायक है मध्य प्रदेश के अंदर, ये बात ध्यान रखोगे। महाना, तो केवटी वाटरफॉल उसी के ऊपर है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे चचाई वाटरफॉल बोलूं तो चचाई वाटरफॉल भी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, और वो बीहड़ नदी पर है। याद रखोगे, कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। और एक और वाटरफॉल आप यहीं पर याद रख लीजिए, जैसे कि चूलिया वाटरफॉल है। ये आपको मिलेगा कहां पर बच्चे? राजस्थान में मिलेगा, और ये चंबल नदी पर है, कोटा के पास। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये आपको कहां मिलेगा? आपको कोटा के पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? देखो बच्चे, शिव समुद्रम, पहली बात तो ये कहां है बच्चे? कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। भारत का दूसरा चौड़ा वाटरफॉल है, सेकंड चौड़ा वाटरफॉल है। ये बात आप ध्यान रखोगे, सेकंड चौड़ा वाटरफॉल मिलेगा। कितना मीटर तक हो जाता है बच्चे? बरसात के समय 300 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे चौड़ा कौन सा है?
वो है चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पर। वो बरसात के समय 305 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। ओके बच्चे, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे यहां पर। अच्छा बच्चे, कावेरी नदी एक और वाटरफॉल बढ़ाती है, कहां पर बच्चे? वो बनाएगी तमिलनाडु में। उसका नाम है होगे नक्कल जलप्रपात। क्या नाम है बच्चे? होगे नक्कल जलप्रपात। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये तमिलनाडु में है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गोकाक जलप्रपात आपको किस नदी पर मिलता है? तो बच्चे ये गोकाक नदी पर मिलेगा। और ये आपको कहां मिलेगा बच्चे? कर्नाटक के बेलगावी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बेलगावी में। गोकाक नदी को आप घाटपिरबा नदी भी बोल सकते हो, ये भी चीज आप ध्यान रखना। घाटपिरबा नदी, ठीक है, घाटपिरबा, मालपिरबा, ये सहायक किसकी है भाई? है ना भाई, घाटपिरबा और मालपिरबा कृष्णा की है, आपको पता है। ठीक है भाई, नदी पर देखने को मिलेगा, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये बच्चे रांची के पास है। अब रांची के पास यानी कि रांची कहां है? झारखंड में है भाई, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर ये। अब झारखंड में और भी वाटरफॉल है, जैसे कि हम कहने लगे बच्चे, झारखंड के अंदर आपको ध्यान रखोगे जोन्हा वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, दशम मिल जाएगा आपको, साडनी मिल जाएगा आपको। ये वाटरफॉल वहां पर है। जो जोना है इसे गौतम धारा वाटरफॉल भी बोलते हैं बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, गौतम धारा वाटरफॉल। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? जरा बताओ बच्चे, नियाग्रा, असली में नियाग्रा कहां है बच्चे? वो है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर, है ना बच्चे, ध्यान रखोगे। और इन दोनों के बॉर्डर पर नियाग्रा नदी पर ही है। अच्छा, वो क्यों फेमस है? क्योंकि वो चौड़ा है। ठीक है, ध्यान रखोगे, चौड़ा वाटरफॉल है वो। ठीक है, ऐसा ही एक भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है चित्रकूट। ये इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। और ये कहां पर है बच्चे? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में आपको मिलेगा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, बस्तर के पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, है ना भाई, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में बस्तर के पास आपको देखने को मिल जाएगा। और ये और भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखो। अच्छा, ये जो वाटरफॉल है, जैसे मान के चले छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में ना दंडकारण्य का पठार था बच्चे, समझ गए, अभी भी है दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको जनजातीय इलाका देखने को मिलेगा। ये वो इलाका है जहां से सीता माता को रावण अपने यान से उठाकर लेकर गया था, है ना बच्चे, वो लंका लेकर गया था। तो ये वही इलाका है। ठीक है, तो इसी इलाके में आपको इंद्रावती नदी के ऊपर ये वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में और नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई, है ना, याद रखोगे, तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा है बच्चे? तीरथगढ़ जलप्रपात। अच्छा सर, ये भी है। ये कौन सी नदी पर है बच्चे? कांगेर नदी पर है। याद रखोगे, कौन सी? कांगेर नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी वही है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, है ना, छत्तीसगढ़ में ही। हुंडरू जलप्रपात बच्चे किसके पास है? हमने देखा रांची के पास आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन सी नदी पर है भाई? स्वर्णरेखा नदी पर है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा पर नहीं है? अभी देखा था नर्मदा पर भेड़ाघाट। ठीक है, ध्यान रखोगे, भेड़ाघाट के पास आपको कौन सा मिलेगा? धुआंधार वाटरफॉल, है ना भाई, ध्यान रखोगे। तो ये तो है, इसको भेड़ाघाट वाटरफॉल भी बोल देते हैं, धुआंधार भी बोल देते हैं, मध्य प्रदेश में है। दुग्धधारा बिल्कुल है, कपिल धारा बिल्कुल है, भालूकुंड नहीं है। भालूकुंड मध्य प्रदेश के अंदर ही है, लेकिन ये रीवा नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखो, सॉरी, बीना नदी पर है। ये आपको कहां पर मिलेगा? बीना नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है काकोलत, ये जो जलप्रपात है बिहार के किस जिले में आपको मिलेगा? ठीक है, जरा बताओ बच्चे, लोहादर नदी के ऊपर है। याद रखोगे, कौन सी नदी बनाती है इसको? लोहादर नदी बनाती है। और ये आपको कहां पर मिलेगा? नवादा में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, बिहार के नवादा में आपको देखने को मिलेगा। बोलता है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो बच्चे नीलगिरी देखो ऐसा है, हमारे ना यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है दक्षिण में, और किसका हिस्सा है? पश्चिम घाट का ही हिस्सा है, पश्चिम घाट के पर्वतों का। नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, फिर कार्डमम। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये पहाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। तो जो कार्डमम है, इलायची की पहाड़ी है नीचे वाली, ये तमिलनाडु केरल में है। फिर अन्नामलाई तमिलनाडु केरल में है। और इसके बाद नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों में फैली हुई है। तो ये जो नीलगिरी तमिलनाडु की तरफ है ना, इसी पर पायकारा नदी पायकारा जलप्रपात बनाती है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, पायकारा नदी पायकारा जलप्रपात बनाती है। बस काम खत्म। ठीक है भाई, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पर।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बिल्कुल है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर बिल्कुल है, सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पर है, बिल्कुल देहरादून के पास है ना भाई, ध्यान रखोगे देहरादून के पास है, उत्तराखंड में, बिल्कुल है, राइट बात है भाई। गोरसप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। गोरसप्पा यानी कि महात्मा गांधी वाटरफॉल यानी कि जोग जलप्रपात, ये तो आपको पता है शारावती नदी पर है, और कहां पर है भाई? ये तो कर्नाटक के अंदर है, ठीक है भाई, ये तो हमें पता है। आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलो देखते हैं भाई। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, सही बात है। होंडरू झारखंड में है, सही बात है। धुआंधार मध्य प्रदेश के अंदर है, सही बात है। पापनाशम बिल्कुल भी नहीं, पापनाशम तो हमें पड़ेगा कहां पर बच्चे? ये तो है, ध्यान रखोगे, तमिलनाडु में, ठीक है भाई, ये कहां पर है? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। बोलता है चित्रकूट जलप्रपात अभी हमने देखा था, ये कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है बच्चे, ये हो गए यहां तक। अब कुछ और लिखवाता हूं मैं आपको थोड़ा सा। देखो, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, है ना, जैसे आपको एलिफेंट वाटरफॉल कहां मिलेगा बच्चे? एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट हो गया, स्वीट हो गया, पेलगा हो गया बच्चे, पेलगा, या फिर थम वाटरफॉल हो गया, थम। ये आपको कहां मिलते हैं? ये वाटरफॉल आपको मेघालय में मिलते हैं, ठीक है भाई, मेघालय में। क्लियर हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दुग्ध धारा आपको कहां पर मिलेगा? ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना भाई। दूध सागर देख लेते, दुग्ध धारा तो देख लिया, है ना भाई। अगर मैं आपसे बोलूं, है ना भाई, दूध सागर वाटरफॉल आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कौन सा है बच्चे? दूध सागर जलप्रपात। तो ये कहां पर है बच्चे? ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा, और ये आपको मांडवी नदी पर देखने को मिलेगा। मांडवी नदी बनाती है, मांडवी नदी ये कर्नाटक के बेलगावी के जंबोती घाट से निकलती है, ठीक है, और जंबोती घाट से निकलने के बाद गोवा जाएगी और फिर अरब सागर में गिर जाएगी, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो ये थे तुम्हारे कुछ वाटरफॉल जो हमारे पेपर में बार बार बच्चे पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।